यूट्यूब प्रेमियों को हमारे वीडियोस देखने वालों को सब धन्यवाद। आज इस हिंदी चैनल में एक वीडियो लगा रहे हैं। वो है, हम खास करके वीडियोस क्यों लगा रहे बोले तो दिन ब दिन देश के अंदर यानी मुल्क के अंदर पूरा मुसलमान वर्सेस गैर मुसलमान का घर्षण संघर्ष चल रहा है। तो क्या तो भी है ये। इस्लाम अमन का पैगाम ये कहते हैं लोग। मुस्लिम वर्ल्ड जितना भी है, इस्लाम बोले तो अमन का पैगाम है। ठीक है, अमन के लिए चाहिए क्या है? अमन के लिए मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा, नफ़रत मुक्त तबीयत। इस नमूने से दूध में जैसे शक्कर मिलता है ना, वैसा मुसलमान सबसे मिलजुल के दूध शक्कर का नमूना भाईचारा जिसको बोलते हैं, बातों में मिठास होना सख्त जरूरी है। क्योंकि हम सब एक बूंद से, हम सबका वजूद एक ही बूंद से है। हम सब एक ही बूंद से आए सो हैं। हम सबका जीव धर्म एक सा है। सृष्टि का धर्म, जो प्रकृति का धर्म, अपने से जो प्रकृति बर्ताव करती है, मजहब देख के नहीं करती वो प्रकृति बर्ताव। और हमारा जीव धर्म जो है ना, सबका एक समान, एक ही सांचे से निकले सो है। हम सबका जीव धर्म, प्रकृति, सृष्टि भी पूरी दुनिया वालों से एक सा बर्ताव कर रही है। प्रकृति जिसका नाम कुदरत है। सबका ईश्वर एक होने से ही हम सबका सांचे एक सा है। जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, हर एक की आंखें जहां रहना वहीं पर है। एक ही फैक्ट्री के, एक ही सांचे के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही ईश्वर है अपना। वो ईश्वर का ही ऐश्वर्य ये कायनात है पूरा आलमीन। धरती से लेके आसमान तक का सब कुछ ईश्वर का ऐश्वर्य है। ये सनातन की मान्यता है। ईश्वर है तो उसका ऐश्वर्य क्या है? जीव जगत ही उसका ऐश्वर्य है। इसी कारण हम सबको नफरत मुक्त होना जरूरी है। एक को देख के एक को नफरत नहीं होना। हर किसी का इबादत का सिस्टम क्या भी हो, क्योंकि खुदा, ईश्वर, उसका सृष्टि में जीव, हम करोड़ों करोड़ों खरबों साल से हैं। वो देश, वो काल, वो परिस्थिति के हिसाब से, इबादत के हिसाब में बदलाव आते रहता है। का सिस्टम क्या भी हो,
कैसा भी हो, हिसाब किताब वो ईश्वर देखेगा। क्योंकि सूरह फातिहा का तीसरा आयत में वो मालिक यौमिद्दीन है, मतलब ईश्वर, आप चाहे कुछ भी नाम लगा लो, वो मालिक यौमिद्दीन बोले तो हम मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाले खुदाई है। इसके ऊपर भी मान्यता है, लेकिन इन बातों को मुसलमान अमल करना बहुत मुश्किल है। बात तो अमन का पैगाम बोलते, भाईचारा बोलते, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन इन बातों को मुसलमान अमल करना बहुत मुश्किल इसलिए है, ये मुसलमान के नज़र में गैर मुस्लिम पूरे मुशरिक है। जितने भी गैर मुस्लिम बोले तो जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, इस्लाम के उसूलों को, इस्लाम के नबी को, इस्लाम की किताब को, इस्लाम के रीति रिवाज को जो नहीं मानने वाले हैं, 1400 साल से जो सिलसिला आ रहा है, उसको जो भी नहीं मानता दुनिया में, उसका नाम मुशरिक लगाते हैं। मुशरिक, काफिर, ऐसे बातें हैं। ये नज़र मुसलमान की नहीं है। क्यों नहीं है? जिस हिंदुस्तान में मैंने पैदा हुआ, सब भाईचारा से रहने का वास्ते ही कोशिश करते, लेकिन इनमें से कुछ लोग निकलते हैं, निकल के वो आसमानी किताब का हवाला देते रहते हैं, किताब के हवाले देते रहते हैं। क्या बोलते वो लोग? क्लियर कट सूरह तौबा 9वां सूरा कुरान की आयत नंबर 5-6 में मुशरिकों को मुसलमान क्या करना, कैसा बर्ताव करना, वो आयतों के अंदर बताया गया है। बेचारे तुम मुसलमान क्या करोगे, जबकि किताब के हिसाब से आपको चलना है। एक आपका विश्वास है, धरती के चप्पे चप्पे पे इस्लाम का झंडा लहराना एक चैलेंज की बात है, और उसी कोशिश में लगे हुए कुछ लोग हैं। बाकी 90% मुसलमानों को तो रोजी रोटी, भाईचारा ये है, लेकिन 10% वाले बहुत बहुत वैसे हैं, वायतों को पूरा अमल करना, दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ना, धरती के आखिरी इंसान तक भी वो इस्लाम खोबला हुआ आदमी रहना, ये उनका कहना है। इसी हिसाब से गुजरे दौर, ये अभी तो में बहुत आयते हैं, तुम कितना अच्छा रहेंगे दुनिया वालों से बोले तो भी सिद्धांत रहने नहीं देगी। और उसी एक मुहिम को लेके 800 साल हिंदुस्तान में आक्रांताओं ने सल्तनत कायम करके, आक्रांताओं ने तलवार के बल से, यहाँ के आपसी, हिंदुस्तान के सल्तनतों में आपसी मतभेद रहने से उसको ज़रिया बना के यहाँ पर आए हैं। सल्तनत 800 साल हिंदुस्तान में सल्तनत कायम करके, जबकि आक्रांताओं ने यही तो करे ना। क्या ये अमन का पैगाम है? हिस्ट्री खोज लो एक बार, किताब की आयतों को देख लो, उसको सीधा सीधा अमल करे, सो आक्रांताओं को भी देख लो। हिंदुस्तान में है अमन का पैगाम, अमन कैसा होता आपको मालूम पड़ेगा। खैर ये तो छोड़ो, नबी सल्लम जीवंत रहते वक्त भी आखिरी टाइम में यानी उन्होंने गुजरने से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, आखिरी टाइम में समझो,
खलीफा बनने के वास्ते भी साजिशें एक के ऊपर एक, कौन बनना क्या बनना, ग्रुप्स हो गए उसके अंदर भी। बाद में 4 खलीफा भी अमन से रहना ही 4 खलीफा भी अमन से रह नहीं सके। उनके सामने हमेशा नबी के नस्ल हसन हुसैन को भी शहीद होना पड़ा। उतना ही नहीं, हजरत फातिमा को भी सुकून से रहने नहीं दिए हैं। और इल्म का दरवाज़ा नबी सल्लम से तस्दीक किए हैं नबी सल्लम ने, किनको, हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा है बोल के उन्होंने जो सर्टिफाई किए, तस्दीक किए हैं नबी सल्लम ने, हज़रत अली को भी सुख का सांस मिल नहीं सका। क्या यही है अमन का पैगाम? ये सिलसिला 1400 साल से लेके आज तक दुनिया का आबादी में 200 करोड़ लोग, इस वक्त दुनिया का आबादी 800 करोड़ है, जिसमें 200 करोड़ तो मुसलमान होके हैं ऑलरेडी। बचे 600 करोड़ लोग मुसलमान से छिड़ते हैं। बाबा के 600 करोड़ लोग, क्या वजह है इस नफरत का? क्योंकि क्यों चिढ़ते? तुम पहले नफरत करते, इसलिए तो वो लोग चिढ़ते। कोई भी मुल्क में मुसलमान का आबादी बढ़ गई तो वहाँ शुरू हो गया जीरो अमन, यानी अशांति। देखो पड़ोस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को अलग करने वाले, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को हिंदुस्तान से अलग करने वाले वो भूपालियाँ, जितने भी सुरमा भूपालियाँ थे, ये हिंदुओं से हमको मिल के रहना नहीं होता। ये लोग क्या है, ये लोगों का, ये मुशरिक लोग है, ये लोगों से तौहीद परस्त लोगों को मिल के रहना नहीं होता, लिहाजा हमको बांट के दो बोले। ठीक है, बल्कि बंटवारा हो गई। बंटवारा होने के बाद हिंदुओं से वो लोग पाकिस्तान में क्या अमन कायम करे, कैसा करे, वागनों में लाशों को भर के भेजा है। सो आपको मालूम है, जब जितने हिंदू थे उसमें 2% भी इस वक्त नहीं है वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान सो उससे पहले हो गया। बांग्लादेश हमेशा, उनको तो शर्म नहीं आता, पाकिस्तान से अलग होने के लिए, बांग्लादेश को अलग करने के लिए गवर्नमेंट हुकूक, इंदिरा गांधी के पीरियड में यहाँ का गवर्नमेंट तो कितना मदद करके उनको अलग एक बांग्लादेश बनाने में अपना योगदान किए हैं। इंदिरा गांधी के उस वक्त हुक्म, सिनेमा टिकट के ऊपर हर जगह जो है टैक्स बढ़ा के वो सब पैसे बांग्लादेश को मुक्त कराने के वास्ते दे दिए सो हैं। आज वो लोग हिंदुस्तान से क्या बर्ताव कर रहे हैं देखने काबिल है, वहाँ के हिंदुओं से क्या बर्ताव कर रहे हैं। ये तीनों मुल्कों में आपसी झगड़े, काटम कूट, हुक्मरानों को फांसी का सज़ा, 880 साल में कभी इन देशों में, जो मुस्लिम देश है, क्रांति ही क्रांति, शांति तो देखने में भी नहीं मिलेगा। ना था, अब ना रहेगा, हमेशा। अब तो पूरा ये हमें बोलने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि 58 मुल्क मुस्लिम आबादी के हैं इस ग्लोब के ऊपर, लेकिन अमन शांति नहीं है। वो मुल्कों में अमन शांति नहीं है। शिया बोलते, सुन्नी बोलते, फ़िरका वाराना बोलते, वो बोलते, ये बोलते, सल्तनत के लिए तू बड़ा मैं बड़ा, ये तो चल ही रहा है। 58 मुल्क
मुस्लिम आबादी के हैं, लेकिन अमन शांति उन देशों में नहीं है। जितना मुशरिकों से भरा हुआ हिंदुस्तान, तुम बोलते हैं हमको मुशरिक, इसलिए तुमको समझ में आने के वास्ते बोलना पड़ रहा है। हम तो जो हमको मुशरिक बोल रहा है वही सबसे बड़ा मुशरिक है बोल के हम प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं, आपको समझ में आने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुशरिकों से भरा हुआ हिंदुस्तान में, जितना मुशरिकों से भरा हुआ हिंदुस्तान में मुसलमान को अमन है, शांति है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, हर चीज़ में इनको जितना फ्रीडम यहाँ पर है, 58 मुल्कों में कहीं भी इतना शांति से, इतना सुख से जीने का गुंजाइश कहीं भी नहीं है। ये शांति तो दुनिया में कोई मुल्क में नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर मिलता है। ये है मुसलमान और मुशरिक में फ़र्क। क्यों बोल रहा हूँ ये बात बोले तो, खुद जब अमन में नहीं रह सकते, यहाँ पर तुम्हारे सल्तनतें हैं, जहाँ पर आसमानी किताब, जहाँ पर कानून है, वहाँ पर भी शांति से नहीं रह सकते। बड़ा अजीब बात क्या है, ये ईसाई हो और इजरायली जितने भी हैं, यहूदी हो, ईसाई हो, ऐसे कई कौम हैं जो अब्राहमिक आइडियालॉजी से बाहर आए सो हैं। और पूरा कुरान के अंदर सिलसिला वही है। तौरात, ज़बूर, इंजील के कई वाक़यात जो है मक्की टू मक्की कुरान के अंदर हैं। तो ये चारों किताब एक आइडियालॉजी के है। और बड़ा तारीफ़ की बात यह है, कुरान के अंदर नबी सल्लम से भी ज़्यादा वर्णन ईसा मसीहा का है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, खुदा खुद उनके पैदाशी के वर्णन वो ये बहुत कुछ किए हैं, कई जगह आता है ये बात। लेकिन एक ही आइडियालॉजी है। जब कुरान में ईसा मसीहा का तस्करा आया है तो कितना प्यारा बात है। लेकिन आज झगड़ा पूरा ईसाई और मुस्लिम का वर्ल्ड लेवल में झगड़ा है। अब इसमें थोड़ा घास डालते हुए चाइना भी रहता है ना, उसको कोई मज़हब से वास्ता नहीं है, परंतु ये झगड़ों में घास डालते रहता, वो या आग में घास डालते रहता। लेकिन अक्सर मुसलमान कंट्रियों को दबाव में रख के हमेशा वो लोगों को धमकाते, डराते हुए अमेरिका हमेशा रहती, ब्रिटेन, अमेरिका। क्या है ये? एक ही आइडियालॉजी से आए हैं ना आप लोग। कुरान के अंदर तस्दीक है ईसा मसीहा का, क्यों भाईचारा नहीं है? चलो हम तो छोड़ो भाई, हिंदुओं की बात इसलिए छोड़ो, एक भी हमारा एक नाखून बराबर भी ये हिंदुस्तान, ये मतलब ये भारत में आए सो अवतार पुरुषों का हो, यहाँ का भूमि का वर्णन हो, ये कुछ भी कुरान के अंदर आया नहीं। ना कोई पैगंबर का नाम आया, ना कोई भारत का नाम आया। कोई चीज़ ऐसा ढूंढे तो भी दुर्बीन लगा के आपको कुरान के अंदर सनातन धर्म का कोई नुस्खा भी नहीं मिलेगा। छोड़ दो, इसलिए हमसे तुम नफरत करते तो मानेंगे हम, क्योंकि हम कुछ अलग ही हैं। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना, नबी सल्लम का एक वाक़यात है। उन्होंने जब फ़तेह मक्का के बाद अपने बंदों से कहे हैं, हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं, जन्नत के बराबर के हवाएं हिंदुस्तान से छूट रहे हैं, आप लोग वहाँ जाना भी ज़रूरी है बोल के संकेत किए हैं नबी साहब ने। सोचना, जहाँ पर मुशरिक रहते वो दोजख के काबिल रहते। दोजख आग का एक निशाना है।
मुशरिक को सीधा दोज़ख ही मिलेगा ऐसा तुम्हारा कहना है, लेकिन बड़ा अजीब सा बात यह है, यहीं से ठंडे हवाएं छूटे, जन्नत के काबिल हवाएं यहीं से छूटे। ये नबी का वाक़यात है, यानी उनका वक्तव्य है। तो फिर मुशरिक लोग जहाँ पर रहते, दोज़ख का आग का गर्मी आना चाहिए उधर से, परंतु ऐसा नहीं है। तो मुशरिक जन्नत का ठंडक जो है यहाँ से नबी साहब को महसूस हुआ है। सोचने की बात है ये। ठीक है, हमको बाजू में रखो। मैं ये सवाल करता हूँ, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं आप, ईसाई हो, आप भी हो, इसके बाद भी नफरत अगर कहीं है तो तुम दोनों में है। और एक इजरायली है, यहूदी है, वो तो इतना नफरत करता मुसलमान का जिसका कोई हद नहीं है। वो भी अब्राहमिक आइडियोलॉजी में से है। अरे भाई, तुम लोग हमको नफरत कर रहे बोले तो तुमको हमको कोई वास्ता नहीं है। वो वीडियो फिर लगाऊंगा मैं। क्या है, हम तो एकदम अलग हैं। तुम्हारा किताब में कहीं भी हमारा हवाला नहीं है। बहुत बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, बहुत बड़े बड़े वाक़यात गुजरे, महान लोग आए। महाभारत युद्ध 50 लाख सेना से महाभारत का युद्ध हुआ। उतना बड़ा युद्ध तो इस्लामिक वर्ल्ड में कभी कहीं नहीं हुआ। 5000 साल पहले, उसका भी जिक्र किताब में नहीं है, इसलिए तब कुछ छोड़ दो आप। जिनका बात किताब में है उन लोगों से भी आपको सीधा रहना नहीं आता, हमेशा झगड़ा। अब ऐसे आयतों को लेके, तौबा के 5-6 आयतों को प्रामाणिक लेके दुनिया भर में हल्ला मचा रहे हैं उग्रवादी टेररिस्ट लोग। वो बोलते हैं सारे पूरे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों के वीडियोस देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि सच्चा इस्लाम की स्थापना इस धरती पे करने के लिए हम बीड़ा उठाए, ये तुमसे नहीं होता, हम करते बोल के वो आयतों का हवाला लेके अब वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े मेरे को समझ में नहीं आता। कुरान में ही एक बात है, बेकसूर आदमी को अगर कत्ल करते हैं, वो सारी दुनिया के लोगों को कत्ल करे सरकार। एक आदमी को, बेकसूर आदमी मरने वाले को अगर बचाए तो सारी दुनिया वालों को बचाए सरकार। यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ नहीं है। इंसान 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 को अगर तुम मारेंगे तो सारी दुनिया को मारे सरकार, बचाएंगे तो सारी दुनिया को बचाए सरकार। कितना क्लियर कट बात है। फिर उनको क्या समझ में आता है, बेकसूरों को ही मारते रहते हर वक्त। जहाँ पर टेररिस्टों का अटैक अगर निकालें 90% पूरे यही लोग निकलते, ये किताब वाले ही निकलते, मुसलमान ही निकलते। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो मेरा गुजारिश है, किताबों की बात कैसा है, ठीक है, सूरह तौबा के अंदर 5-6 आयत जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मैं समझता हूँ, उस वक्त नबी सल्लम को जो लोग सता रहे थे ताइफ के मैदान में, उनके ऊपर पथराव भी करे, उनको जितना मुश्किलों में डालना है उतना मुश्किलों में डाले उनको, नबी सल्लम को। इसलिए तो उसके बदले में जो लोग उनको सताए, वो लोगों को उनको सज़ा देने के वास्ते जो करना है, अपने हाथ में पावर आने के बाद
वो ठीक है, बोले होंगे वो बात, उनके आप बीती जो बातें हैं वो बातों से उनको जो तकलीफ हुआ, मुझे तकलीफ दिए ये लोगों को भी तुम तकलीफ देना बोल के उन्होंने बोले होंगे। वो देश, वो काल, वो परिस्थिति है ना। अब धर्म क्या होता है, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य क्या है, खुद खुदा और कुदरत का नाता, ये सत्य कभी नहीं बदलता। खुदा अपनी जगह है, कुदरत अपनी जगह है, खुद अपनी जगह है, ये कभी बदलने वाले नहीं है, ये सत्य का संबंध है इसमें। धर्म क्या होता है, देश काल परिस्थिति से बदलते जाता। वो टाइम पे उन्होंने वो बात बोलना उनके लिए ठीक था वो, लेकिन कुरान का एक भी वर्ड जो है ना, सारे धरती के ऊपर लागू होने की काबिल है। नहीं मानते लोग तो अलग है, लेकिन मानना सबके लिए ही नाजिल हुआ है। उसके अंदर हर एक हुर्फ, एक एक वर्ड भी वो बदलने का बात नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक पूरा मुकम्मल कुरान जो है ना, कभी ना कभी उसका अमल धरती पे होना है। इसलिए तो देशकाल परिस्थिति से बदलने की बात नहीं आती वहाँ पर। एक तरफ वैसा है और एक तरफ कुछ बड़े बड़े मुफ्ती मौलवी बोलते अरे वो टाइम का वो बात थी, ख़त्म हो गई। फिर वो जब वो बात उस वक्त की थी तो फिर क्या आयतों को आप निकालेंगे, क्या करेंगे? बड़ा दिक्कत की बात है। इसलिए साइंटिफिक वर्ल्ड में हम हैं और ये बात नहीं भूलना कि हम सबका बूंद एक हैं, ये बात नहीं भूलना कि हम सबका ईश्वर एक है। इसीलिए भाईचारा से रहना ही सबसे अच्छी बात है। अमन का पैगाम अमल में होना चाहिए, जुबान पे नहीं। जुबान पे तो अमन का पैगाम बोलते, अमल में तो ज़ीरो अमन की बात करते, यानी आचरण उनका उस प्रकार है। इसलिए तो मेरा कहना यह है कि हम सब मिलजुल के रहने से ही हमको सुख है, दुनिया में सबको सुख है। और कई वीडियोस में लगाने वाला हूँ और मैं अमन चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें या नहीं छोड़ दें। धन्यवाद।